जर्नलिस्ट महोदय, मेरे बहुत हैरानी होती है कि आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्टिव हो रहे हैं। इसका मतलब है कि पिछले 12 साल से डिसएक्टिव थे क्या? वो सोए हुए थे, आज एक्टिव हो रहे। जब हमारे नौनिहाल बच्चे, गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे, मध्यम परिवार के बच्चे पे गोलियां चल रही है, प्रशासन चला रही है, जिनको सुरक्षा देनी चाहिए। आप मंदिर मस्जिद के नाम पे, जहां न्यायपालिका भी बड़ा फुर्ती दिखा रही है भाई, गरीबों को तो 15 साल और 25 साल आप जेल में रखते हो, उनकी सुनवाई नहीं होती, उनका ट्रायल नहीं होता। और जहां सांप्रदायिक दंगा हो, जहां नफरत की बात हो, जहां मंदिर मस्जिद की बात हो, तो रातों रात क्या 1 घंटे में फरमान भी हो जाता है कि अभी सर्वे करो, अभी बताओ, अभी आग लगाओ। तो इस तरह की व्यवस्था, अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था, ये सारे न्यायपालिका, सिक्योरिटी, सरकार सब मिल करके देश को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। संभल में हुआ तो फिर एटा में भी हुआ, फिर और जगह हो रहा है। तो क्या इसके पीछे कोई साजिश नहीं है? क्या आपने जो है उपचुनाव पे पर्दा नहीं डाल रहे जहां गलतियां की है? क्या आपने महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव किया है उसके अंदर जो घपलाबाजी हुआ है उस पे आप पर्दा नहीं डाल रहे? लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट कंपनियों को, अडानी को जो है अरेस्ट करने की बात आ रही है, पूरी मीडिया में आपने उसको खा गए हैं, कोई न्यूज ही नहीं है कि अडानी का क्या हुआ, क्या उसको अरेस्ट किया जा रहा है, क्या अमेरिका उसको अरेस्ट करने के लिए आ रहा है। अगर आम नागरिक होता, डॉक्टर दुआ होता, तो 1 घंटा भी नहीं लगता, उठा करके उसको ले जाते और भारत सरकार ही उसको अरेस्ट कर अंदर कर देती। क्योंकि आपका दोस्त है ना, जिसको 14 लाख करोड़ रुपया माफ करते हैं, जो 2200 करोड़ घूस देता है। आप लोग जो है कॉर्पोरेट कंपनियां, सारा कॉर्पोरेट पार्टियां जो है जनता का टैक्स का पैसा रेवड़ी बांटते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से घूस देते हैं। ये घूस नहीं है तो क्या है? मैं इतना फ्री, इतना पैसा फ्री। अभी महाराष्ट्र में कहा मैं लाडली में 2000 रुपया हर महिला को दूंगा, चुनाव हो गया, लाडली स्कीम खत्म। आपने कहा मैं सिलेंडर दूंगा, दिया नहीं दिया, बात खत्म, चेयर बन गया। आपने कहा शौचालय बन रहा है, 12,000 रुपये दिया, अरे 12,000 में एक रूम कहां से बनता है भाई? मजदूर की खाली मजदूरी बनती है, उसमें ईंटें भी आएगी, सीमेंट भी आएगा, जगह भी होगा, पाइप भी लगेगा, पानी की भी व्यवस्था होगी, छत भी पड़ेगा, कहां से? लेकिन करो, उसमें भी घपलेबाजी, चोरी बाजारी, बनाया 1 दिखाया 100। ऐसे ही दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक 400 बनेंगे, 4 दिख नहीं रहे, चल नहीं रहे। हम जो है सब बसों में खूब फ्री में महिलाओं को घुमा रहे हैं, 10 महिला घूमती है, 100 महिला दिखाते, फिर शराब बेच रहे हैं। तो इस तरह से संबल हो चाहे एटा हो, इस तरह का जो असामाजिक तत्व के द्वारा ये जो नैरेटिव लिया जा रहा है, ये हिंदू मुस्लिम में दंगा कराया जा रहा है, ये मुख्य मुद्दा को छुपाने का साजिश है, लोकतंत्र को खत्म करने का साजिश है। पिछले दिन ही 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया, करोड़ों रुपया जो है इवेंट में खर्च किया गया, लेकिन संविधान की आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, 200, 340, 341, 26, 32 का धत्ता बना रहे हैं आप। न धर्म की आस्था है, न आचरण की आस्था है, न जात का, न पात का, न हमारी आजादी है, न बोलने की आजादी है, न जीने की आजादी है, न समानता का है। तो कैसा संविधान दिवस? कहां है संविधान? मैं पूछना चाहता हूं जर्नलिस्ट महोदय कि संविधान कहां है, लोकतंत्र कहां है? ये सब जोगतंत्र बना दिया है और लोग सिर्फ कुर्सी कुर्सी का खेल खेल करके उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। एक उत्तर प्रदेश जो उत्तम था, गंगा जमुनी तहजीब का एक जगह था, जहां हर लोग आराम से प्यार से रहते थे। वहां कुंभ मेला, वहां उलूस, वहां पे कवालियां, वहां और तमाम तरह के बड़े बड़े जो है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम लोग जो है उत्तर प्रदेश से निकला। आज वहां से जो है कचड़े लोग निकल रहे हैं। वो पढ़ाई खत्म है, सुरक्षा खत्म है, शिक्षा खत्म है। एक बात बताइए, पत्थर फेंकेंगे तो फूल बरसाना चाहिए उनके पत्थर क्यों फेंका?
कौन होता है जिम्मेदार? सरकार जो है, जब आप मुआयना करने जाते हैं, सर्वे करने जाते हैं, सर्वे हो गया, फिर दोबारा सर्वे करने जाते हैं, और फिर गुंडे बदमाश जो वहां पे नारा लगाता है, जय श्री राम करता है, आप प्रवोक करेंगे तो पत्थर नहीं बरसाएगा, तो आप पे फूल बरसाएगा, और अगर उसने पत्थर बरसाया तो आप गोली बरसाओगे, आप बम मारोगे, गोली मारोगे, पकड़ लेते, आप अंदर कर देते। तो पत्थर बरसा दिया, क्यों पत्थर बरसाया? इसलिए मैं गोली मार दिया। गलती आप करोगे, आप माहौल बनाओगे, और फिर कहोगे बच्चे ने पत्थर क्यों मारा? अरे उनके पास पत्थर था, तुम्हारे पास गोली, तुम गोली मार दोगे। कानून नहीं है क्या देश के अंदर? संविधान नहीं है क्या? आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही है? आपकी फोर्स क्या कर रही है? पूरा गांव को घेर के सबको पकड़ के जेल में डाल दो। लेकिन सार्वजनिक जगह पे पोस्टर लग रहा है उनका, जो जिन्होंने पत्थर फेंका था, तो क्या लग भैया फिर वही बात, जर्नलिस्ट महोदय, पत्थर मार दिया। अरे पत्थर मारा आपकी गलती से। पत्थर अगर उन लोगों ने उठाया हाथ में तो आपकी व्यवस्था गलत थी। आपके अंदर अब आ रहे हैं ना कि वो चौधरी था, वो हिंदू था, वो मुसलमान बन करके उसके अंदर जो है उनको लड़ाना था, भिड़ाना था, जो है समाज के अंदर जो है अव्यवस्था फैलाना था। तो ये बातें खुल खुल के तो आ रही है कि मुसलमान के बच्चे नहीं थे, वो हिंदू के बच्चे थे। यानी आप हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके, जयराम श्री राम कर करके आप जो है माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आप जो है उपचुनाव का गलती को छुपाना चाहते हैं। आप जो है अडानी की इशू को छुपाना चाहते हैं। आप जो है महाराष्ट्र में जो आपने चोरी डकैती की है, अन्य राज्यों में जो आपने चुनाव में चोरी की है, उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। तो ये सब जो मीडिया, जो इनकी जो स्ट्रीम मीडिया है, ये वही दिखा रहे हैं, जो असली चीज है वो नहीं दिखा रहे हैं। जनता को फिर दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जबकि जनता अब सोशल मीडिया के मार्फत से, अपनी मोबाइल के मार्फत से, अपनी रिसोर्सेज के मार्फत से काफी जागरूक हो गई है। लेकिन हमारी व्यवस्था गलत है। इसीलिए डॉक्टर दुआ का कहना है कि खुल्लम खुल्ला मत का अधिकार हो, नाम और जो है चेहरे पे वोट हो। अब जो है चुनाव चिन्ह हटाया जाए, और ये व्यवस्था जो गलत है, जो चरमरा गई है, उसको खत्म किया जाए। और इसके लिए डॉक्टर दुआ 10 दिसंबर को जंतर मंतर पे मांग रखने जा रही है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और जो है इलेक्शन कमीशन से कि व्यवस्था बदलो, नाम और चेहरे पे चुनाव होगा, और खुल्लम खुल्ला मत अधिकार, जहां पे ईवीएम में चोरी हो रहा वो रुकेगा, बेईमानी रुकेगा, और जो है भ्रष्टाचार रुकेगा, ये जो लूट है ये लूट रुकेगा, और सही माने में लोकतंत्र कायम होगा। चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे अन्य राज्यों का हो, तब हम लोग सुख और शांति से सब मिल करके रहेंगे। तो खुल्लम खुल्ला मत का अधिकार का, जिसमें ईवीएम को हटाने की अब बात कर रही है सब जितने भी अब विपक्ष है, ईवीएम हटाओ, उसका मैं विरोध करूंगा, उस पर आंदोलन करूंगा। अरे मेरे भाई, खुल्लम खुल्ला कर दो, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कर दो, दूसरे सिस्टम से कर दो, तो बात ही खत्म हो जाएगी। अपने आप ईवीएम भी खत्म, सब कुछ खत्म। बैलेट से भी चोरी होती है, तो आप उसकी एक सही व्यवस्था होगा, तो खुल्लम खुल्ला मत से हम सही जनप्रतिनिधि चुनेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अच्छे सच्चे हमारे नौजवान जो है, जो 21, 22, 23, 25 साल के हैं, जो अच्छे आ रहे हैं बच्चे, उनके हाथों में दिया जाए। और जो बुढ़े बुजुर्ग हो गए, जो लूट खुसोट कर करके बड़े बड़े डाकू हो गए हैं, उनको बाहर होना पड़ेगा, तभी हमारा उत्तर प्रदेश बचेगा, तभी हमारा अन्य राज्य बचेगा। और मुख्य मुद्दा जो है रोजी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा का, वो सब हमें मिल पाएगा। दुआ साहब कह रहे हैं कि जो दंगाई है वो हिंदू जहाँ रह रहे हैं, हिंदू लोग, उनकी वहां तक ना पहुंचे, इसलिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करे। पुलिस चाहे कार्रवाई दंगे की हो, चाहे चोरी की हो, डकैती की हो, मर्डर की हो, भ्रष्टाचार की हो, या महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, रेप की हो, मौके पे कभी नहीं पहुंची। पहले आग लग जाती है, पहले लोग मर खप जाते हैं, पत्थर चल चुकी होती है, तब आते हैं और तितिर बितिर करने के लिए आंसू गैस छोड़ते हैं, गोली चलाते हैं, अपना दबंगिरी दिखाते हैं। यही सब होता है। तो ये जो मौके पे पहुंच गया, पुलिस ने संभाल लिया, ये सब प्रशासन और जो बिकी हुई गोदी मीडिया है, ये एक तथाकथित कहानी बना रही है। सच्चाई ये है कि सत्ता सरकार मदमस्त होकर करके जो जिम्मेदारी नहीं ले रही है, अपने ऊपर जो पुलिस लोगों ने मनमानी की है, उसको जो है
जहां उनकी नौकरी खत्म होनी चाहिए उनको जो है सस्पेंड कर देना चाहिए, और खास करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहां पे ये दादागिरी हो रहा है, मनमानी हो रहा है, और कह रहे हम तो सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं। तो ठीक कर रहे हैं तो फिर अब जो है भदोही का हुआ, फिर संबलपुर का हुआ, फिर जो है एटा में हो गया, फिर और शहरों में होगा, फिर मेरठ में होगा, फिर और जगह होगा। तो इन तमाम का जिम्मेदारी कौन लेगा? आप फिर कहेंगे कि ये मुसलमान के बच्चे कर रहे हैं। तो ये उचित नहीं है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी लेनी होगी। जहां स्कॉट है, जहां सिक्योरिटी है, जहां इंटेलिजेंस है, जहां क्राइम ब्रांच है, जहां हमारी खुफिया एजेंसी है, उन सबको नजर रखनी होगी और अमन शांति के लिए काम करना होगा। जो नौकरशाह हैं उनको अपनी ड्यूटी करनी होगी। लेकिन जब अगर वो तानाशाह हो जाएगा, हिटलर हो जाएगा, एक कौम को मारना और दूसरे कौम को बचाना, तो फिर अफरा तफरी होगा, पत्थर भी चलेगा, और उस हालत में फिर कहीं ना कहीं दोषी सरकार होगा।